कल चेन्नई सुपर किंग की ट्रेन मुंबई इंडियन की पटरी से उतर के दोबारा से अपने ट्रैक पर चली और अपने होम ग्राउंड एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में धमाल मचा दिया। अब जहां पे पीला समुंदर होता है तो आपको ये जानकर बिल्कुल भी वो हैरानी नहीं होगी कि पीला समुंदर धोनी ही होता है और कुछ नहीं होता। थोड़ी सी कल के मैच में धोनी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है कि धोनी इस क्रिकेट जगत का है क्या चीज है। एम एस धोनी जब ग्राउंड पे होते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी उनसे मिलना चाहते हैं। आपको स्क्रीन के नीचे मैं दिखाता रहूंगा कि कैसे कि बड़े बड़े प्लेयर, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे रसल हो, अय्यर हो, और भी कितने प्लेयर्स वो चाहते हैं कि एक बार धोनी उनसे हाथ मिला ले, एक बार उनसे हक कर ले, या उनसे कुछ सीखने को, दो बातें कर ले जिसमें से उनसे कुछ सीखने को मिल जाए। एम एस धोनी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं। एम एस धोनी को कई कितने 3-4 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनकी दीवानगी, उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर है इंटरनेशनल मैच से दूर होने के बावजूद भी। आज तक किसी क्रिकेटर की ऐसी नहीं रही, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की होना हो। विराट कोहली तो है लेकिन वो भी खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन एम एस धोनी की जितनी फैन फॉलोइंग है, जितने उसको लोग उनके चक्कर में दीवाने हैं, उनके चक्कर में पागल हैं, वो किसी और प्लेयर में नहीं है। और कल वो देखने को भी मिला। कल क्या, हर किसी मैच में दिखता है जहां पीला समुंदर सारा होता है। अब कल जब एम एस धोनी बैटिंग करने के लिए आए, सीएसके को सिर्फ 3 रन की जरूरत थी जब शिवम दुबे आउट हुए थे। सिर्फ 3 रन चाहिए थे और एम एस धोनी को पता था कि पूरा ग्राउंड सिर्फ एम एस धोनी को देखने के लिए आया हुआ है। और उन्होंने, एम एस धोनी ने उनको नाराज नहीं किया। वो चाहते तो किसी और को भी, बैट्समैन को भेज सकते थे। और 3 रन बनाने के लिए एम एस धोनी खुद आए। और जब वो एंटर किए बैट पकड़ के, क्योंकि पूरी पब्लिक चाहती है कि एक बार बल्ले के साथ हम एम एस धोनी को स्टेडियम के अंदर देखे खेलते हुए, चाहे वो रन मारे या न मारे, इससे कोई लेना देना नहीं, बल्ले के साथ एंटर जरूर करे भाई साहब, पिच तक जरूर जाए एम एस धोनी। और वही हुआ। जब जैसे ही बाउंड्री लाइन एम एस धोनी ने टाप टापी क्रॉस की, पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था। एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो बैठी हो। खड़े होके धोनी 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 चिल्ला रहा था। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिस्पेक्ट है धोनी की पूरे क्रिकेट जगत में। कल धोनी ने चाहे 1 रन ही मारा, लेकिन वो 1 रन उनके फैंस के लिए सैकड़ों शतक से कहीं बेहतर है, कहीं ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कल के मैच की। एक चीज और मैं बता दूं, कल गायकवाड़ की 50 और धोनी का 1 रन, दोनों को तोला जाए तो धोनी का 1 रन ज्यादा ऊपर आएगा। गायकवाड़ की 50 थोड़ी नीचे, भले ही 50 की वजह से मैच जीते हैं, लेकिन जो बात धोनी की है ना 1 रन की, वो धोनी की है भाई, और किसी की नहीं है। कल जो कैरेबियन वेस्ट इंडीज की जो आंधी है ना, वो कल इस पीले समुंदर में, धोनी के पीले समुंदर में चलने ही नहीं दी, ग्राउंड के अंदर एंट्री ही नहीं करने दी। कल केकेआर 137 रन पे ऑल आउट हो गई। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल का मैच जितने भी धुरंधर थे जो पीछे चल रहे थे, जिन्होंने सबकी ऐसी की हुई थी, आंद्रे रसल, नारायण, रिंकू सिंह, अय्यर, और भी कितने साल्ट, जो ताबड़तोड़ खेलते हैं, कल उस आंधी को धोनी एंड कंपनी ने ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि वो बाहर ही नहीं निकल सके। अब धोनी को, धोनी के होम ग्राउंड में हराना कोई आसान काम नहीं है भाई साहब। धोनी लगातार दूसरी हार के बाद तीसरी मैच में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग सोच के आए थे। और कल उस जाल में केकेआर फंस गई। उस जाल में फंसाने वाले कौन थे? देश पांडे, जडेजा, मुस्तफिजर, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैच की पहली बॉल पे देश पांडे ने साल्ट को आउट करके बता दिया कि केकेआर, आज हम आपको टिकने नहीं देने वाले, आज आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप जल्दी से पवेलियन भागिए। और वही हुआ। सुनील नारायण, रघुवंशी, अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल,
सबकी जड़ें तो उठा दी। कल रविंद्र जडेजा ने क्या क्लास बॉलिंग की, 4 ओवर में 18 रन दिए और 3 विकेट लिए। कल 3 विकेट लेने वाले दो गेंदबाज थे। एक देश पांडे ने भी 4 ओवर में 33 रन दिए, 3 विकेट लिए। और रितेश पांडे ने मेन विकेट्स आउट किए भाई साहब। पहला उन्होंने पी साल्ट को आउट किया, दूसरा रिंकू सिंह को आउट किया और तीसरा आंद्रे रसल को आउट किया। तीनों जबरदस्त प्लेयर थे जिनको उन्होंने अपने जाल में फंसाया। रविंद्र जडेजा ने भी कल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, नारायण को अपने जाल में फंसाया। और उसके बाद आपका रघुवंशी और अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ये तीनों प्लेयर को जडेजा साहब खा गए। अब कल के मैच में जो खेल रहे थे मुस्तफिजुर रहमान, जो पिछले 2 मैच में मिसिंग थे, वो अपने निजी कारणों के कारण, मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना, बांग्लादेश के हुए थे, वो दोनों मैच सीएसके हारी थी। लेकिन कल आते ही मुस्तफिजुर ने 2 विकेट लिए तो उनकी 9 विकेट हो गई, 7 से 2 9, फिर पर्पल कैप अपने सर पे लेके बैठे हुए हैं। कल तीसरा लोएस्ट टोटल 137 पे 10 केकेआर ने बनाया। अब इतना कम स्कोर चेन्नई के ग्राउंड में डिफेंड करना इतना आसान नहीं है। चेन्नई को पता था कि आराम से हम अगर लग के खेलेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि चेन्नई की कल जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। किससे? गायकवाड़ अच्छे टच में नहीं थे। कल गायकवाड़ ने 50 मार के बता दिया कि अब मैं भी वापस आ गया हूँ भाई। तो कल गायकवाड़ ने तो वापसी की है, और उनके जो मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे है ना, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं सीएसके के, वो क्या बैटिंग कर रहा है भाई। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि वर्ल्ड कप में T20 में जाने वाले के ऑलराउंडर्स में वो दावेदारी पूरी ठोक के बजा रहा है कि मैं जाऊंगा भाई। लेकिन अब लास्ट में गया 3 रन पे, जो मैंने पहले बताया, धोनी को भेजा गया। जब धोनी खुद आए, अपने फैंस के लिए आए भाई साहब, वो उनको कोई शौक नहीं था, या धोनी किसी रिकॉर्ड का भूखा नहीं है कि वो रन आके मारे। वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आए थे कि कितने लोग धोनी 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 स्टेडियम में चिल्ला रहे हैं। तो 3 रन के जब रह गए थे तो खुद आए। सीएसके हारे या जीते, चाहे कोई सेंचुरी मारे, चाहे कोई 5 विकेट ले, लेकिन अगर उस मैच में धोनी है तो धोनी की ही बात होगी, धोनी की ही कहानी होगी। और धोनी की ही कहानी चलती है जब चेन्नई चेन्नई में खेलती है। तो कल वही हुआ कि केकेआर टिक नहीं पाए और काम तमाम हो गया। तो ये थी कहानी मेरी जुबानी। अगर अच्छी लगी धोनी की कहानी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।